नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। इनर व्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, डिप्लोमेसी यानी सफारतकारी मुल्कों के माबैन ताल्लुकात में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और अब जैसा कहा जाता है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ऐसे में सफारतकारी की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और हमारे वज़ीर आज़म भी इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी सफारतकारी के उमूर में ख़ास दिलचस्पी ले रहे हैं। और आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर बैरून मुल्क में फ़राइज़ अंजाम दे रहे सफ़ीरों से कई बार खिताब कर चुके हैं। वज़ीर आज़म ने बहुत सी बातें इन खिताबात के दौरान पाकिस्तानी सफ़ीरों से की, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कुछ शिकायत और पाकिस्तानी बरामदात के फ़रोग़ के लिए सफारत खान को मज़ीद इक़दामात करने के हवाले से उन्होंने बात की, जिनमें से कुछ सख्त बातों का बुरा भी मनाया गया। और मैं खुद भी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऐसी बातें पब्लिक फ़ोरम पर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन जैसे कहते हैं कि ज़बान से निकला लफ्ज़ और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, तो वो तो जो होना था हो गया। लेकिन जो असल बात जिसके लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, वो वज़ीर आज़म साहब का एक खिताब जो उन्होंने अफ्रीकन ममालिक में तैनात सफ़ीरों से किया, जिसमें उन्होंने सफारत खानों में मौजूद प्रेस सेक्शन के बारे में कुछ अपनी मनफी राय का इज़हार किया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को जिस किसी ने भी सफारत खानों में काम कर रहे प्रेस सेक्शंस के बारे में ब्रीफिंग दी थी, वो मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ के मुनाफ़ी थी। या अगर वज़ीर आज़म खुद ऐसा समझते हैं, तो मैं ये कहने की गुस्ताखी करूँगा कि उन्हें पाकिस्तानी सफारत खानों में मौजूद प्रेस सेक्शंस के काम के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं है। अब इसको बेहतर समझने के लिए मैं चाहूँगा कि पहले आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अफ्रीकी ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से खिताब करते हुए क्या कहा, वो ज़रा मुलाज़ा फरमा लें। जो अभी आपने बात की, मैं सुन रहा था कि हमारा जो प्रेस ऑफिसर्स हैं वो सही तरह फंक्शन नहीं है। मैं ये मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग इस पर रिकमेंडेशन है कि जो फॉरेन जो 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 हमारी प्रेस होती है वो एफिलिएटेड हो फॉरेन ऑफिस के साथ, एक्सटर्नल प्रेस रादर देन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ, क्योंकि फॉरेन ऑफिस के साथ उसकी नेचुरल लिंकेज है। जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आ जाती है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तो मुल्क में डे टू डे अफेयर्स को डील करती है। जो वहाँ बाहर का न्यूज़ है, बाहर का जो आप, और बड़ी अच्छी सजेशंस आपकी थी, लंबी प्रेजेंटेशन थी उसमें बड़ी अच्छी सजेशंस थी, लेकिन उसमें एक ये थी कि कम्युनिकेशन पता तो चले लोगों को यहाँ कि अफ्रीका क्या है। यहाँ ज़्यादातर लोगों को यही नहीं आइडिया, कि इसलिए तो जो जाता है वो 3-4 कैपिटल्स में चला जाता है। वो प्रेस ऑफिसर्स भी मुझे पक्का यकीन होगा, जो फॉरेन जो हमारी प्रेस अटैचीज होते हैं वो भी सारे जाते हैं वो यूरोपियन कैपिटल्स में, या वहाँ के बच्चे उनके पढ़ जाएं वगैरह। उनको कोई कंसर्न नहीं होता कि उनका एक्चुअली बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे फॉरेन ये जो मीडिया सेंटर्स होते हैं। नाज़रीन, अब वज़ीर आज़म साहब की इस स्टेटमेंट के बारे में मुकम्मल वजाहत उनको वजारत इत्तलात और नशरियात ने दे दी होगी, तभी ऐसा कोई कदम उनकी जानिब से नहीं उठाया गया जिस जानिब वज़ीर आज़म इशारा फरमा रहे थे कि प्रेस सेक्शंस को वजारत ख़ारजा की निगरानी में होना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि वज़ीर इत्तलात या सेक्रेटरी इत्तलात ने वज़ीर आज़म साहब को इस बारे में क्या ब्रीफ़ किया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म की हिदायत से पहले ही वजारत ख़ारजा की प्रेस सेक्शन पर निगरानी का मेयार इतना आला है कि यही मेयार अगर वजारत ख़ारजा अपने असली काम यानी डिप्लोमेसी के लिए भी रखे, तो यकीन जानिए पाकिस्तानी सफारतकारी से दुनिया डिप्लोमेसी सीखेगी। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी सफारतकार अहल नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त सफारतकार हैं, और अगर उन्हें सिर्फ सफारतकारी करने दी जाए, तो हमारे सफारतकार पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, और माशाल्लाह कर भी रहे हैं। यहाँ मेरा मुद्दा तो सिर्फ ये है कि जिसका काम उसी को साझे। और जैसा मैंने पहले कहा कि प्रेस सेक्शन पर वजारत ख़ारजा की मुकम्मल निगरानी तो है। एक लफ्ज़ भी सफ़ीर की मर्ज़ी के बगैर प्रेस सेक्शन ना लिख सकता है, ना बोल सकता है। यहाँ और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वो इस वक़्त मेरा मौज़ू नहीं है। मैं तो यहाँ अपनी एक राय आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिससे वजह तौर पर आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब की इस बात में बहरहाल वज़न है कि मीडिया और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया है। तो फिर यहाँ ये कहने की भी आसानी पैदा हो जाती है कि जैसे मैंने कहा कि जिसका काम उसी को साझे। तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी वज़ारत इत्तलात और नशरियात है ना। अब आते हैं असल सवाल की जानिब, और मैं अपनी
दानिश में उसका जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। वजीर आजम साहब प्रेस सेक्शन को वजारत खारजा की निगरानी में लेना चाहते हैं, और वो मैंने बता दिया। और वजीर आजम साहब के इल्म में भी ये बात आ चुकी होगी कि प्रेस सेक्शन तो पहले ही मुकम्मल तौर पर सफ़ीर या जो भी सफारत खाने को हेड कर रहा होता है उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं ला सकता। और मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ी वजह प्रेस सेक्शन की बज़ाहिर नज़र आने वाली खराबी की भी है। और मेरी नज़र में इसका हल प्रेस सेक्शन को वजारत खारजा की निगरानी में देने की बजाय एक मखसूस हद तक प्रेस सेक्शन को वजारत खारजा से अलहदा करने में है। यानी वजारत खारजा या उस मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने का प्रेस सेक्शन के साथ मुकम्मल बाहमी राब्ता भी हो, लेकिन सफ़ीर को हर प्रेस रिलीज की प्रूफ रीडिंग ना करनी पड़े। और राब्ते का फ़ायदा ये होगा कि हुकूमती पॉलिसी की हदूद में रहते हुए प्रेस सेक्शन काम करेगा, लेकिन इसे भी अपनी फील्ड में काम करने की आज़ादी होगी। फिर ही हम प्रेस काउंसलर या प्रेस अटैची की सही कारकर्दगी को जान सकते हैं। वरना आज तक जो भी अच्छा या बुरा काम प्रेस सेक्शन कर रहा है उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी तो उस मुल्क में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर ही की होगी। नाज़रीन, प्रेस सेक्शन को सफारत खाने से अलग करने से मैं समझता हूँ कि खुद वहाँ मौजूद सफ़ीर साहब को एक भरपूर अंदाज की पब्लिक डिप्लोमेसी में महारत मुहैया होगी, क्योंकि जब प्रेस सेक्शन मुख्तलिफ किस्म के कल्चरल और सोशल इवेंट्स करवाएगा तो उसका क्रेडिट डेफिनेटली वहाँ पर मौजूद सफ़ीर साहब को भी जाएगा, और इससे उस मुल्क में पाकिस्तान की पब्लिक डिप्लोमेसी को एक बूस्ट मिलेगा, जिसका फ़ायदा बहरहाल पाकिस्तान को ही होगा। वज़ीर आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत के बारे में काफ़ी कंसर्न शो करते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब प्रेस सेक्शन पब्लिक इवेंट्स करेगा तो उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शरीक होंगे। इन मौक़ों पर लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बहुत से मसाइल के हल के लिए उनको कुछ ना कुछ रहनुमाई भी मिल जाती है। और हमारे सफारत खानों में एक पोस्ट कम्युनिटी वेलफेयर अटैची की भी होती है। इस पोस्ट को भी अगर सफारत खाने से अलग करके इनका ऑफिस भी प्रेस सेक्शन के साथ ही हो तो फिर ये एक अच्छा अरेंजमेंट हो सकता है। हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में ब्रिटिश कौंसल, अमेरिकन सेंटर और खाना फरंग ईरान, ऐसी मिसालों को हम सामने रख सकते हैं। प्रेस और मीडिया सेक्शन कामयाब सफारतकारी और पाकिस्तान के बेहतर इमेज के लिए भरपूर टूल उसी वक्त बन सकता है जब उसको जिन मुल्कों और जगहों पर उसकी ज़रूरत है वहाँ उसकी मौजूदगी भी लाजिम बनाई जाए। लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए ये बहरहाल एक मुश्किल काम है। उसके लिए जिन जगहों पर प्रेस सेक्शन इतने अहम नहीं, बेशक वहाँ उनको ख़त्म करके वो दस्तियाब वसाइल और ह्यूमन रिसोर्सेज अहम जगह जैसे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, ब्रसल्स, मॉस्को, जिनीवा, साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करके एक भरपूर हिकमत अमली बनाकर ही पाकिस्तान अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो सकता है। खुदा हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।